पटवारी बदलता रहेगा, कृषि पर्यवेक्षक बदलता रहेगा। 20 इंच का एमएलए पे आज एमएलए को नहीं कही सुना, 20 इंच का एमपी पे आज एमपी को नहीं कई तहसीलदार में रिटायर हो गया। लेकिन अपनी लठ गड़ाकर आपको संघर्ष कंपनियां बदल गई, राज बदल गयो, आज भी जारी है। किसानों, आप नहीं बदलोगे, आपके हालात नहीं बदलेंगे, आपके खेत नहीं बदलेंगे तब तक जब तक आप ये लाल झंडा नहीं उठाओगे। गैर जिला विधानसभा में चर्चा चाले, चर्चा नहीं रोड़ो माच रही, रोड़ो के माच रहे हो। बीजेपी कहेगा राहुल गांधी रोटी खा गयो, बात 10 दिन आ रही है, जिक्र करो दिन। कांग्रेस वाला कहेगा ना नरेंद्र मोदी रोटी खा गया, रोटी खा गया हमारे सगे दोनों। मोदी जी ने 2014 में लोकसभा के चुनाव में पूरे देश के किसानों से कहा, किसानों आप तो हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ। सरकार बनते ही पहले ही बजट में, पहली कैबिनेट में तो आपके कर्जे को माफ कर दिया जाएगा। आज भी यूट्यूब पर सर्च करोगा नहीं कि मोदी जी की कर्जा माफी की घोषणा, तो यूट्यूब पर मोदी जी भाइयों और बहनों कहता ही हाजिर हो जाएगा। तो ये लिख दो फेंकू की कर्जा माफी की घोषणा, तो ही हाजिर हो जाएगा। राहुल गांधी की खतर लिखोगा नहीं कि राहुल गांधी की कर्जा माफी की घोषणा, तो गया काम से। ये कहता पप्पू की नाम भी लिख दूंगा तो ही हाजिर हो जाएगा। दोनों ने ठगी की हमारे साथ, किसान को ठगा। आज किसान पूरे देश का उनके मुंह की तरफ देख रहा है कि मेरा कर्ज माफ कब होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरे नागौर के साथी, सीकर के साथी, सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे जिलों के प्रांतों के जो साथी सुन रहे हैं, हम राजगढ़, तारानगर, सिरमौर और चूरू सरदारसर तहसील के किसानों ने अपने संघर्ष के बल पर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में रबी 2017 से लेकर खरीफ 2022 तक हमने 3 बार अपनी कर्जा माफी इन सरकारों के नाक में नकेल डाल के करवा ली है। 3 बार। आप अगर जोड़ोगे अपने बीमा क्लेम की अमाउंट, अगर आपने समय समय पे केसीसी का लेन देन किया, अगर आपके बैंक ने आपका समय पे प्रीमियम काटा और पोर्टल पे अपलोड किया, आपके खाते में 25 से लेकर 35,000 रुपए बीके तक का क्लेम जोड़ लगा लेना मिल जाएगा। वो देन अखिल भारतीय किसान सभा की है, किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी नेता की नहीं है, किसी सरकार की नहीं है, किसी कंपनी की नहीं है। जिस कंपनियों के घुटने टिकाकर हमने बरसों से तो बीमा लेते आए, दूसरी जगह पर वो कंपनियां, आप उनकी बैलेंस शीट देख लेना, वो कंपनियां बड़ा माल मार के लेके गई है। अपा गाड़ी बीमा करावा जदा देखेंगे कि भाई जी बोले रहो बीमा करना और टेंडर कौन सी कंपनी के लिए, कार को कौन सी के लिए, ट्रक को कौन सी के लिए, बस को कौन सी के लिए देखेंगे। जिकी कंपनी है बीमा भी बीमो कटाया जाए, लेकिन फसल बीमा में जिकी स्थिति है कि ई सड़क को ठेको तो फलानी कंपनी के ने, ई सड़क को ठेको फलानी कंपनी के ने, राजगढ़ चूरू सड़क को ठेको है वो दूसरी कंपनी के ने, तारानगर राजगढ़ जिको सड़क को ठेको है वो दूसरी कंपनी के ने। ई तरीकों ठेकेदार बना रखे कंपनियां ने, चूरू जिले को ठेको दूसरी कंपनी कन, सीकर को कोई तीसरी कन, झुंझुनू को कोई और कन। आज की ठेका प्रथा जिकी है आज सबसे बड़ी लूट है। ये लूट के खिलाफ चूरू जिले का किसान ये धन्यवाद का पात्र है कि भाई इतनी गंभीरता इन्हें समझा, और आज जब टेबल के ऊपर बैठा, मेरे को एमपी एमएलए कॉल आई है अपने बीच में गिरधारी जी जरूर मौके का एमएलए, लेकिन कलेक्टर है नहीं, मेरे से उठ गया तो नेरा काटो बैठो गई है ना, तो ये गिरी नेरा काटो। वो इसलिए है कि हमारे संघर्ष के प्रति आपका जो विश्वास, आपकी हमारे संघर्ष के प्रति, ईमानदारी के प्रति आपका विश्वास जो आपको यहां तक खींच के लेके आ गया, वो इस प्रशासन के और सरकार के सिर के अंदर दर्द का काम कर रहा है। 2 घंटा और टाइम दे गया,
सोनी तैयार राज बतला ले। अब तक आपने संघर्ष की उपलब्धि सारी जिनकी आपत्तियां श्रावणी 2022 की 22-23 रबी की वह सारी आपत्ति खारिज हुई और सहनाम बड्डी जी की अपनी उपलब्धि है। मैं गांव में पहले भी कह गए हो जब तारानगर में 15 जून 2022 का आप आंदोलन करो, घेरा डालो, डेरा डालो, पीटे में एक प्रपोजल लेके आया, बोलो 70-30 को रेशो करा। वो क्या चीज वो बोलो 70% तो सैटेलाइट और 30% क्रॉप कटिंग। और बोले ये प्रस्ताव में आने वाली टाइम में मैं शामिल करांगा परमानेंट अधिसूचना में। आप 2 जून में बैठे हो रहे, अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए मई जून में। और बोले कि सैटेलाइट परमानेंट करांगा। आप 2 जून नहीं कह दियो, पहले तो वही काम देखना था लोग करो। मैं कलेक्ट्री के बारे में बैठा डीकता रहा बीमो कटने की लास्ट तारीख आ गई 31 जुलाई, अधिसूचना जारी करी 21 जुलाई में। 9 दिन मनसा बैंक का काम करने खातर जी कम 4 दिन पोर्टल कौन सा लो, 10 दिन को टेम बढ़ाना पड़ो। लेकिन अभी सैटेलाइट ने थारे कुरू जिले में जिकी फसला पैदा हुए भी मैं सैटेलाइट को सह को नहीं लिखन दियो। आप सैटेलाइट को सह 2 पहलवान लड़ा, एक जीत हो गयो, बोले मैं जीत गया, बोले अच्छा टांग देख की नहीं ऊपर है, तो टांग तो देखो गहलोत साहब के ऊपर है, लेकिन जीतेड़ा आप और सैटेलाइट लगाए हुए गेहूं में 30% गेहूं की फसल में। तो गेहूं आपने ज्यादा कोई फर्क ही वास्ते कौन पड़ो, अपनी बीमे के प्रति भी रुचि कम है और गेहूं ने पानी चाहिए मोकड़ो, तो बिजाई के प्रति भी रुचि खान जो की है। लेकिन छोटा को नहीं गेहूं में भी सैटेलाइट वैसे सीआईडी खड़े है नहीं, गेहूं में भी सैटेलाइट छोटा मन को जड़ बहुत है और गेहूं में जड़ गाल गया पर सरसों का चाले सरसों फिर चिड़े का चाले वो फिर वो मूंग मोट कुआर बाजरी चौड़े मूंगफली दानी आओ इसी आपा रहेंगे रांझ काटा मत चढ़ू। अरे आजकल सफरे चाल रही है बांध बांधी पहले बिड़ता ही ले आगे टेकावा लट सैटेलाइट से सागे लतापट हो जाएगा। बिल मिलेगा। अब तक एक बड़ो संघर्ष आप जिसके खिलाफ पिछले 4 साल में लड़ रहे और की बदौलत आज सारायण सोमसीसर दोनों पंचायतों में मोकड़ा लोग आएगा, नेटवे का मोकड़ा लोग आएगा, मेरा सर का मोकड़ा मेरा सर पटवार हल्का, बाकी 4 हल्का और है बगा भी मोकड़ा लोग आएगा। बिल्ली पटवार हल्का का भी आएगा, लेकिन मैं जिसका पहली गिनाया नहीं मैं पटवार हल्का मैं बीमे बिना सूखा रह गया। मैं के आपस में गहलोत साहब की सरकार में साटू बना दिया, गट्टर साटू हल्सुड़े की सही कोई चौप आदमी हो दिल्ली चौपड़े की ऊपर सट्टा खाने की बाढ़ पड़ेगी तो सुनी सहेली देखे जागे बोलो क्या बटे आपने मैं बटे बेड़ वो थाली कराली बटे है पाओ दोनों नाने रो एक जना यहाँ करके भाई मामा बुआंगी बहन होगी यहाँ करके आप साटू हो गया। अब लोग एक तो दिमाग लगाया वो नहीं कि क्यों रो बता दिया हो तो ही होगो रोटड़ी तो जिमानी है जिमा दे या करता फिर दूसरो तरीको देख लियो बोले हमारा बेटा फलाने एक रिश्तेदार है फिर 2 छोरी है जी बीएड करे खातर छोरा देखता विराज फिर रुआनो शुरू हो गयो साल से मिला में फिर उठ रिश्तेदार के अंदर आनी एक को जानी तो बात खांड सकरी बंद होगी हलवाई बंद होगी फिर ऊंची हल्दी देखे उठ जा फिर जागे एक दिन कोई चौके चौधरी के जागे बोलो थारी घरानी बट्टेगी मेरी घरानी बट्टेगी बाबा नंदरो बट्टे यहाँ करके आपस में मामा बुआगी बहन होगी आपका सड्डू हो गया घरानी है जी पर सुन लियो क्या वो जी कहती क्यों बतावे नहीं पिया मेरी कोई बहन बनी नौजू पूछ गया कि सड्डू क्यों कर रहे हो मौजू जाके पूछे बोले ओजू बतावा समझो बोलिए यही सड्डू किया हो जब वो सोचो आपको तकियो लगा के टांग पर टांग दे के मजे पर तो बोले थारे करियो गाटर लाग रही है इसो ही गाटर मेर लाग रही यहाँ करके आप डॉक्टर साडू हो गया तो सोम सीसर पटवार हल्के में जिसो डॉक्टर लाग्यो विषय नेट में लाग्यो
पिछोई मेरा सर में लाग्यो और पिछोई सरदार सर के 4 पटवार हल्का में और लाग्यो तो वो गट्टर लागने वजह पे हो गया गट्टर साडू तो पागी लड़ाई भी आपा लड़ागा आपा 4 सालों सरकार को मांग करा चूरू जिले की थोड़ी विचित्र परिस्थिति है अटे बहुत कम इलाके में नहर को पानी लागे बहुत कम इलाके में ट्यूबवेलों सिंचाई हुए चूरू जिले में फसल बीमा को जिको कार्ड जमाने वो नियम है बिरानी को आप लोग 88% रकबो बिरानी को है और 12% रकबो है सिंचित को हम पाना कहो कि नहरी सिंचित और बिरानी को कार्ड जमाने को नियम न्यारो होना चाहिए गारंटी उपज न्यारी होनी चाहिए बीमित राशि न्यारी होनी चाहिए और पानी क्रॉप कटिंग भी न्यारी होनी चाहिए तो बोला क्रॉप कटिंग में तो क्या है कई पटवार तहसील में 5 फसल है एक फसल का प्रयोग हो 4-5 करने से कितना है डट और भी लोग हैं एक पटवार हल्के का प्रयोग हो गया 20 बिरानी ना करे 20 करे कर सका मतलब आज तक इन सरकारों ने पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती नहीं ली पर्याप्त मात्रा में वो दंड भी किसानों को ही है हमने कह दिया आपकी गलतियों का खामियाजा चूरू जिले का किसान न आज भुगतेगा न कल भुगतेगा आपको अलग अलग फैसले करने पड़ेंगे अब जी की 21 तारीख की अधिसूचना जारी हुई है कि मैं चूरू जिले ने बिरानी जिले के रूप में शामिल करे मतलब वो है कि आज जी को घटो हो पानी लागे ना खतरा में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट होने की बदौलत वो घटो भविष्य में नए हुए आज की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट पानी लागे ना खतरे में हुई है लोसने बढ़ेगा लोसने पटवार हल्केगा और खासोली पटवार हल्केगा बहुत सारा किसान हो रहा है बैठे लोसने पटवार हल्के की रिपोर्ट गलत होगी पहले आपने जानकारी को नहीं हो कि कोई क्रॉप कटिंग रिपोर्ट गलत हो जा तो बात खारिज भी हो सकेगी लेकिन नागौर के साथियां नागौर के कलेक्टर के सामने 2020 के माह 21 के माह 48 दिन संघर्ष करके एक पटवार हल्के की रिपोर्ट खारिज कराई मैं सुजानगढ़ के कातर गांव में जब मीटिंग करा मैं बैठाया नकल अंपान जब मिली बिना काम में ली पहली लोसने में आज लोसने पटवार हल्के में जिको उत्पादन 16 क्विंटल हेक्टर को दिखाई गयो जिके में क्रॉप कटिंग में फर्जी पूंथा लगाई गया मरेड़े लोगों को पूंथा लगाई गया क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज होगी और वो फैसला हो गयो कि लोसना पटवार हल्के के किसानों को उच्च इकाई तहसील को आधार मान के क्लेम दिया जाए लगभग 4,500 रुपया बीघे को बीमा क्लेम लोसना पटवार हल्के के किसानों को मिलेगा ये काम किसी एमपी ने नहीं करवाया किसी एमएलए ने नहीं करवाया किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया किसी बीमा कंपनी वाले ने नहीं किया किसी और दूसरे ने नहीं इस लाल झंडे के लोगों ने जिले के कलेक्टर से करवाया और ये फैसला जो लोसना का हुआ है वो फैसला खासोली पर लागू होगा उसी तरीके से हम नेठवा की उसी तरीके से सोमसी सर की उसी तरीके से मेरा सर और दूसरे 6-5 पटवार हल्कों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज करवाएंगे और उच्च इकाई तहसील से फैसला बीमा का करवाएंगे जितना बनेगा वो क्लेम भी दिलवाएंगे 2022 के माह ये रबी को बीमा आना शुरू हो रही है इन्हें लेके बहुत सारी जिज्ञासा साथियों और मैं आता हूं कि पहली मैं फेसबुक का माध्यम वो बताऊं लेकिन फिर लास्ट में दुखी होना पड़ा आधी घंटा फेसबुक पर झटू जिका लोग आंदोलन में आवे जिका मीटिंग में आवे जिका सोशल मीडिया में जुड़ेला है मैंने कभी बेकाम को फोन को नहीं करे बहुत गंभीर बात कोई फोन कर लो तो वह मन ने करे उमराव ने करे छगन जी ने करे सुनील ने करे अपना गांव में जिका साथी वन भी करे लेकिन जिको कभी सारे करी नहीं जा जिको आंदोलन खातर किया कह के जा बजाय बैठे यही जिको आके बिमो मोदी दी रावे जिको आके बिमो बाबो ये जमीन छोड़ गया बिमो आवे जिको आके के साल में 2 बार प्रीमियम कटावा बिमो बिमो आवे सेना में ज्यादा छाती
बाकी बहुत दौड़े हैं जब बीमो नहीं आवे नहीं वो बोल के कि निकल जो रहे बोले जो थाना के जिक्र किया तो दे पे दत्ता ले लो पूर्ण तार जो मिला फिर वो कुदरत हम पड़ के नन्ना फोन मिला उमराह ने मिला छगन जी ने मिला तो वो छगन जी मार लो आयो बनी है तो मैं बाद में भी पूर्ण थाने भी हूँ और बिंगो आनो शुरू हो गए और वो बिंगो कोनिया ठंडा ठंडा है ऐसी का माँ में जाएगी कलेक्ट्री है आ रिपोर्ट करी जयपुर आ रिपोर्ट करी दिल्ली आ रहे बोले थे जब बिमटियों घेरनो शुरू कर दियो नहीं तो क्या कलेक्ट्री आगा आज की होगा बोली 2000 होगा सिर्फ देख लेना मैं आने गए वो घोड़ा हो वो चूरू को किसान है इन ध्यान है कि 5000 भेड़ा होता ही तो एक बिमो आवे 10,000 भेड़ा होता ही अटकेड़ा 2 बिमो आवे 30,000 भेड़ा होता ही तो अटकेड़ा सगड़ा बीमा आउ दिया है हिसाब ही तरीका हो रहा है ये हिसाब भी यही तरीका हो लगायो मुझे पहले के गांवों में एक पिकअप गई जब अपनी आपत्तियां हटगी नहीं लगाए नहीं साहब और दूसरे काले 20 की बजाय पिकअप को एक लीटर 35 सटिया जो सिंचितर पिरानी और रोड़ों में गयो चौथा 2 पिकअप गई का अपने गांव चौथा 2 पिकअप गई अपने गांव जब वो अधिसूचना मु सैटेलाइट हट गयो अब का पिकअप 4 आई है कई गांवों आई है 2 बस हिसाब ए तरीके में लागे थारी सीआईडी और सिस्टम फेल हो गयो नौकरी नागरी छोड़ दो कि किसान सभा में शामिल हो जाओ 68 दिन हो गए पड़ाव में 68 दिनों में मां 4 पुलिस आ रहा 4 नाम बता तू ध्यान दे रहा महीने की लास्ट तारीख पर रिटायरमेंट हो है 2 दिनों चलो कितना ही होगा रिटायर लेकिन 4 जना उरे तक ऊपर किसान सभा ज्वाइन करके गया है हम 2 को थानदार रहा और 20 एक आ गए ना जो है मुझे अगले महीने कोई का अगली साल रिटायर हो गए आधार नहीं काम लगागा देखो जी का छुट्टी के दिन दफ्तर खोल लगे वो आज आ गए और बीमार में भी लाग्यो मन्ने छगन जी ने उमराव जी ने बुलाया बोले आओ के वो मार तो गामा में क्यों रहे भाई 3-4 दिनों गामा में कौन जा पाया ये कौन जा पाया कि सरकार के सागे कोई समाधान जी को है वो बातचीत ही होना है अभी कोई जीवा होगी बातचीत करने की बातचीत चल रही अरे दीपवार के दिन वहां बैठा बोले के एक काम करो कि कृषि उपज मंडी में कर लो मीटिंग वो क्यों बोले जब लोग मोकड़ा थोड़ी सुनी लागे बोले कृषि मंडी में कौन जाओ बोले तो स्टेडियम में उड़ जाओ बोले ना स्टेडियम में भी कौन जाओ बोले क्यों वहां कोई नेताजी का भाषण सुनने की मीटिंग कोनी आ कोई साधन भेज के बुलाए लोगों की मीटिंग कोनी आ कोई बूंदिया भुजिया खुआने के चक्कर में बुलाए लोगों की मीटिंग कोनी आ मीटिंग है पिछले 1.5 साल सैटेलाइट के खिलाफ जिनको किसान लड़ाई लड़ रहे हैं वे किसान के द्वारा सरकार का गोटा टिकाना रही मीटिंग है इस सड़क पर बैठाऊंगा सड़क पर व्यवस्था कराऊंगा जीती होगी बीती और सड़क पर रहेंगे आ बात मैं मनवाऊंगा बोले तो आठे तो दोनों पास से सड़क ले होगा जो ग्राउंड बड्डो हो जाओ कि तो भरेगो नहीं ऐसे वो भर जाऊंगा अभी आह्वान कौन करो अब कलेक्ट्री भर जाना 10 बीघा ऊपर 20 वाला गए की कलेक्ट्री भर जाना इस वैन में मत रहना कि किसान किसी के बुलावे के ऊपर आया है हमारे साथी गांव में गए एक बार नहीं बार गए कई गांवों में तो भिनता ने भाषण देना पड़ता भिनता ने जब माइक शुरू करता नहीं गाड़ी को वो ड्राइवर कहते तो बोले भाई जी शुरू करो कि किने देगा भाषण है बोले अभी तो भिनतने जाना पड़ो उसका कोई 2-4 जीवता आदमी आ जा
और आज लोगों की कलेक्ट्री के ऊपर जितने लोग होते हैं, लोगों की तहसीलों के ऊपर जितने लोग होते हैं, लोगों की चुनावी सभाओं में जितने लोग होते हैं, लोगों के चुनाव के कार्यकर्ता सम्मेलनों में जितने लोग होते हैं, उतने लोग अखिल भारतीय किसान सभा की चौपाल सभा में एक गांव के होते हैं। पर पूरा मानस अभी आप बढ़िया को नहीं कद समझोगा मन ध्यान को नहीं के कौन सी भाषा में समझोगा मन ही बात को ध्यान भी को नहीं के कर्या समझोगा भी बात को भी ध्यान को नहीं। 58 घंटे चक्का जाम चला था और सरकार के अंदर जो लोग बैठे, मैं मेरे भावुक नेतृत्वकारी साथियों को भी कहना चाहता हूं, वो ये चाहते हैं ये कलेक्ट्री छोड़े और सड़कों पर बैठे ताकि लोग परेशान हो, लोगों के रास्ते रुके, लोग हमारे खिलाफ हो जाए, हमारे दुश्मनों को हमारे खिलाफ प्रचार करने के लिए मौका मिल जाए। 58 घंटा बैठा जिका बैठा मैंने जानो इतना लोग को नहीं 58 घंटे सो के नहीं देखे, खाने पीने का होश नहीं रहा। ये सांगवान खड़ा है नरेंद्र, 58 घंटा ड्यूटी दी डोपा के मोर्चे बीच साथी 5-5 आदमी की ड्यूटी एक ने दी। अंपा जी का पहली बार आज जी का आया, प्रयास होता है कि आज अंपा ठीक करके जाऊं। अच्छा लास्ट है ये तो मतलब आज निमेट जाओ विवादत के जी हो गई बनी आज खेती है अपा साड़ी बीजी बीजने के टाइम मैं बरस्यो अपनी सावनी गाड़ती तो बरस्यो लेकिन साड़ी बीजी पल्ला रोड बीजी मुर्गे माउट पड़ी गए तो खेत बीजा फिर छोड़ दिया, अब फिर बीजा और लट अब कितो खा कितो नहीं खा पा जाने, लेकिन डब्बी की त्रियां भरिया खड़े हैं आज के दिन खेत। यह हमारा काम है, जब जब हमारे खिलाफ हमारे हक और अधिकार के ऊपर कोई आंच आएगी हम मजबूती के साथ खड़े होंगे, बार बार खड़े होंगे, लड़ेंगे, हर बार लड़ेंगे और संघर्ष के बल पर सरकार के घुटने टिकाएंगे, हर बार टिकाएंगे, हर बार किसान को जिताएंगे। यह हौसला पैदा करो। चक्का जाम का संघर्ष कठिन था, लेकिन कामेड़ बलवान पुनिया रात के 2 बजे तारानगर थाने में यही कलेक्टर थे, आज एसपी जरूर दूसरे थाने में वार्ता चली। 2 बजे हम वार्ता गई पेटो मार के बटू चाले आगे। जब बलवान को फोन आया बोले कह रहे वार्ता तो कोनी सिरे चढ़ी बोले तो और भेजी को लेके जान रहे होनी वो सगड़ो सो तो समझे ही बनी गए। वो कौन समझे, किसान कौन समझेगे? बोले ना किसान नहीं मैं कई लट ऐसे कि दिल्ली जयपुर में बैठे बै को समझे नहीं ऐसे का समझा बै रगड़ गया पार वो तो क्या करना चाहिए? बोले दिन के सड़कों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाओ। अब मैं बलवान ने तो क्या कहो मैं उमराव दोनों मैं गाड़ी चलाओ उमराव मेरे सागो रात की 2:30 बजे और टेम हो नहीं बताया वो पूरा सो आवे को नहीं वो जड़ है अपा महिलाओं तो आनी कटे दे क्योंकि भाई घर नीलाड़ काट दे रोटी पो दे आईडा खंगारो करता है ना तो पानी लिया दे है काम तो ऐप करा के नहीं अपा। मैंने मेरी घरवाली को और मेरी बहन बैठी है भूमि फिर भी मैंने कहा वो थे दोनों ननद भाव से लेके स्कूटी बनीन जाइयो और दाताराम जी ने करे फोन वो ताई ने कहियो कि 20-30 लुगाई बेड़ी करे गीत गुआना है बोले क्या ना वो हसो कह लो तो जस क्रॉप कटिंग ताड़े भीतर कर ली ही अब पेपर को नहीं हुए ताड़े भीतर अगर कोई भी पेपर है नहीं भाई इनके पास कोई गिरो बन रहे बताओ बस छोटे को नहीं मैं कार्ड ले जाए अपन क्रॉप कटिंग बोल दे अभी जिसको रबी 22-23 को थाना आंकड़ो बता रखे है वो आंकड़ो अपना साथी क्रॉप कटिंग होने के टेम जिका पटवारी जिका कृषि पर्यवेक्षक भी टेबल में भरियो बिंगे मुताबिक अपन बेरो पड़े बिंगे अनुसार बढ़ाए आप भी ताड़े भी तरीके रखिए तो वो क्रॉप कटिंग ताड़े के लिए कोर्ट मारेगा आज क्रॉप कटिंग लेने वाली बात भी अपन करनी है। अब पेपर संभाल के कोनी रखी जा लेकिन क्रॉप कटिंग इतनी ताड़े भीतर रखे वाली दे दे भाई क्यों क्योंकि अभी मैं दलाली खाई दी है
कुछ लोग क्रॉप कटिंग भी दानी बांधी और जो ही बनियानका मोर्चा पर 50 महिलाओं आगी। मैं फोटो तो आप होशियारी खिंची दी बेरो पड़ो 11 मोर्चा लाग रहे सड़कों पर 11वां अप्रैल महिलाओं आगी। अब इतनी अपनी जगह लेडीज फोर्स है नहीं, अपने घर में जितनी लेडीज फोर्स है थारे निपटन खातर मोकड़ी आ रही सी पुलिस बात के अर्ध सैनिक बल और मोकड़ा ले रखे, लेकिन आप पर ये महिलाओं मात्र शक्ति जी की अपनी लेडीज फोर्स है बियो निपटन वास्ते इतनी फोर्स घड़ी क्रेडिट को नहीं है तो मोदी की वास्ते भी फोर्स में तैयार करो। और जो ही मैसेज गयो मैं भी से फोटो भेजी बनवाने वाले आगे अभी महिलाओं 2 घंटा लगी 2 घंटा। चूरू के कलेक्टर ने ये कहा निर्मल जी कहा हो वो डोकवा बोले कुछ 2 कदम आप चल के आओ 2 कदम हम चल के आते हैं और दूध व खाना में बैठ के आप जो मांग रहे हो वो देने के लिए तैयार। मैं कहूँ डोको ही आ जाओ बोले ये ना करो कि लोग बहुत परेशान हो गए। चक्काजाम डोकवा से लेके सीकर तक और परने झुंपा हिसार तक आपको लंबो चक्का जाम चले लोग परेशान थे। हमने उनकी भावना को समझते हुए पेमाराम जी हमारे प्रदेश के नेतृत्व हमारे बीच में पहुंचे तो हमने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने के बाद में और कलेक्टर के लिखित समझौता करने के बाद कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर बीमा क्लेम दिया जाएगा, आज उसी समझौते को लागू करवाने के लिए 18 जुलाई 2022 का समझौता का दाम समझौता लागू करो, ये हमारी मुख्य मांग है। उसमें ये मांग शामिल है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर बीमा क्लेम जारी करो। हम उस समझौते को लागू करवाएंगे, उस समझौते की एक शर्त को लागू करवाएंगे। हमारे मांग पत्र के ऊपर 7 मांगे थी, 7 में से 4 मांगे मानी गई, 3 बाकी रही है, उन तीनों को भी मनवा के जाएंगे। यही बात कहते हुए मेरी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।